नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में यही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और जो सीरीज हम लोग चल रहा है वो है जनवरी 2025 का जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं केमिस्ट्री का, वो मैं चैप्टर वाइज डिस्कशन कर दूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही सीरीज चल रहा है, मतलब इनऑर्गेनिक फिजिकल भी आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले तो हाइड्रोकार्बन्स कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग किए हैं अल्कोहल, फिनॉल से निपटार और एल्केन्स भी हो चुके हैं। उसके बाद जो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट से आता है और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इतना इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आया है। और इस जनवरी में टोटल 10 से 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन टोटल आया है। तो ये 10 क्वेश्चन में तो डिस्कस कर दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। मगर जितने भी चैप्टर्स अब मतलब इतना हुआ है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आए या फिर सबसे ज्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन फंडा होता है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ले गया। मतलब अच्छा खासा क्वेश्चंस आया था। तो पहले एक एक करके सवाल करते हैं, फिर बात कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन में दिखा गया है, पहला क्वेश्चन जो है वो है टोलुइन। टोलुइन के साथ जो है CrO2 Cl2 एंड CS2। तो CrO2 और CS2 जो कि है, ये तुम्हारा टोलुइन है। अब टोलुइन के ऊपर अगर तुम CrO2 Cl2 या CS2 दोगे तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये कैसे ऑक्सीजन करता है? ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। मतलब ये क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? सीधा फंडा है कि ये क्या करेगा, ये मिथाइल को ऑक्सीडाइज करके CHO में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, याद रखना। और इसके बाद इसने बोला है कि इसके ऊपर H3+ दिया है। अब H3+ तो लगेगा ही, क्योंकि ये पहले कन्वर्ट होगा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर में, इंटरमीडिएट को कन्वर्ट होता है CH CR, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स में फॉर्म होगा। उसके बाद H3+ लेके ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद NaHSO3 दिया है। NaHSO3 क्या करेगा? तुम्हें भी पता है SO3, इसका अगर टूटेगा तो क्या होगा? HSO3 माइनस में टूटेगा। तो ये HSO3 माइनस, ये किधर अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और उसके सामने क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये बेंजाल्डिहाइड का कार्बन था, कार्बन सेंटर का, ये O- में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन था। और इसके ऊपर OSO3 और माइनस, और इसके साथ काउंटर बैलेंस करने के लिए Na+ आ रहा है। तो ये कन्वर्ट हो रहा है, ये सीधा एक कंपाउंड आ रहा है। और इसके बाद बोला है कि इसको फिल्टर रेसिड्यू करना है, इसको रेसिड्यू करना है। तो तुम लोगों का जो ए कॉम्प्लेक्स मतलब कंपाउंड ए आ रहा है, वो सीधा क्या आ रहा है? बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के ऊपर ये CHOH और उसके ऊपर SO3 Na। तो यही आ रहा है। और इसके बाद SO3, सॉरी सॉरी, ये एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया, ये O2 होगा। ठीक है। तो इसके बाद क्या बोला है? इसके ऊपर डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया गया है। तो इसके ऊपर अगर तुम डाइल्यूट HCl से ट्रीट करोगे, ये OH था, ये हाइड्रोजन था, OSO2 सोडियम था। इसके ऊपर जब तुम डाइल्यूट HCl दोगे, ये फिर से किस में कन्वर्ट होगा? ये ग्रुप इधर से पूरा लीव कर जाएगा। और इधर डाइल्यूट HCl मतलब क्या? ऑक्सी H2O भी प्रेजेंट है। और इधर क्या आ जाएगा? फिर से OH आ जाएगा। OH, OH, OH। और ये दोनों OH एक कार्बन के बैठ नहीं सकता। इधर से कंडेंसेशन रिएक्शन करके वाटर निकल जाएगा, -H2O। और फॉर्म क्या होगा? CHO। तो जो फाइनली फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो फॉर्म हो रहा है CHO, बेंजाल्डिहाइड। तो इसका फाइनल रिएक्शन तो बेंजाल्डिहाइड है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, सीधा बात है, ये मैंने बोला हूँ कि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसको अगर दिमाग से करोगे तो बहुत आसानी से निपटा जाएगा। कैसे? देखो, तुम्हारा इस एक ऑप्शन में दिया है NaHSO3। अब NaHSO3 कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा। अब NaHSO3 कहा, ऐसे मतलब सामने तुम्हारा टोल्यूइन है और इस तुम्हें पता है कि ये ऑक्सीडाइज करके एक बेंजाल्डिहाइड कर एक एल्डिहाइड ग्रुप बनाएगा, जो कि है एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। अब इलेक्ट्रोफाइल के सामने तुम NaHSO3 दे रहे हो, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दे रहे हो। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जाके कहीं ना कहीं जाके एक ना एक स्टेप पे तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो वो अगर स्टेप पे करेगा तो ये एक कंपाउंड तो बनना चाहिए ना, जिसमें SO3 Na ग्रुप प्रेजेंट हो। अगर ये SO3 Na ग्रुप प्रेजेंट हो तो और कोई कंपाउंड में दिख रहा है कि SO3 Na ग्रुप प्रेजेंट हो? ये तो नहीं दिख रहा है ना। तो इससे एक ये एक शॉर्ट ट्रिक,
मतलब इससे समझ नहीं लेना कि इससे कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा है, मगर ये जो फंडा है, मैं सीधा फंडा समझते हैं कि रिएक्शन कैसे चल रहा है, मैकेनिज्म कैसे चल रहा है। मगर तुम्हें जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तब तुम्हें थोड़ा दिमाग से भी खेलना है, क्योंकि उधर उतना टाइम नहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन के पीछे 10 मिनट दे दो। मगर ये दिमाग में चलाना कि थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक, मतलब थोड़ा एजम्पशन लेके चलना कि ये तो हो सकता है कि मैं जैसे सोच रहा हूँ वो सही हो रहा है, कि मैकेनिज्म करते करते वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी सोच लेना एक बार। तो ये था। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला का ऑप्शन है फोर्थ। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, तब ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर, हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये सब चीजें ना बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये चीजें बहुत आता है, और इससे बहुत मतलब किसी को मिथाइलिन ग्रुप एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए। ये चैप्टर करने से पहले ये सब चीजें अच्छे से पढ़ के आना। तो मैं मतलब हर वीडियो के पहले भी बोलता हूँ कि अगर एक बार अच्छे से वीडियो को देखने से पहले ये क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट है, मैं इधर चैप्टर सिखा नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है या फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो इससे पहले ना एक बार अच्छे से पढ़ के आओ। अगर अच्छे से नहीं पढ़ के आओगे तो फायदा नहीं होगा। तो और ये चैप्टर जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि जिसको सब कुछ आता है वो भी पढ़ के आओ ना, एक बार रिवीजन तो हो ही जाएगा। तो और 1 घंटे का ही एक सेशन चल रहा है, 1 घंटा नहीं, 40 मिनट्स 45 मिनट्स का ही हो रहा है। तो उससे कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है CH3 CH2 CHO, मतलब CH3 CH2 और CHO दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके सामने दिया है एक्सेस में फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, और एल्कली, मतलब OH माइनस दिया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और रिफ्लक्स दिया है। ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड पहली बात तो है क्या, एक बेस है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो सबको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। अब तुम्हें पता है एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में भूल जाओ। एक बेस है, बेस क्या करेगा? बेस तुरंत ढूंढेगा कोई एसिड को। ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन में क्या क्या होगा? पहले तो बेस जब ढूंढेगा एक एसिड को, अब इधर दिख रहा है तुम्हें एक एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन ये 3 टाइप का हाइड्रोजन है। अब 3 टाइप के हाइड्रोजन में जो इनोलेट हो, तो तुम्हें पता है कि अल्फा हाइड्रोजन जो होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल का बगल में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का। वो एसिडिक नेचर का होता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से ये बेस आएगा, बेस आके ये हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। हाइड्रोजन को अगर पकड़ लिया, तो ये क्या फॉर्मेशन होगा? CH3, CH, एक CH को निकाल लिया, एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, और ये होके इनॉल फॉर्मेशन करेगा। और इनॉल फॉर्म कैसा होगा? CH3 CH2O माइनस, ये हाइड्रोजन था। ठीक है, यही हो रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेगा कि आ, सर, ये जो OH माइनस है, ये OH माइनस जाके फॉर्मेल्डिहाइड में भी तो रिएक्ट कर सकता है। हाँ, हो सकता है। देख, अगर ये OH माइनस जाके ये फॉर्मेल्डिहाइड में रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म हो रहा है? ये फॉर्म हो रहा है CO O माइनस, और क्या था? 2 हाइड्रोजन था। ठीक है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। और इसके सामने क्या दिया है? रिफ्लक्स, मतलब H3O प्लस कंडीशंस, मतलब वाटर दिया हुआ है। H3O प्लस, वाटर कंडीशंस दिया हुआ है। अगर वाटर कंडीशंस इसके सामने दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? ये सिंपल जाके H करेगा, ये भी OH में कन्वर्ट होगा, ये भी OH में कन्वर्ट होगा। तो ये भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? फिर से एक कार्बन के ऊपर 2 OH रह नहीं सकता। कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, -H2 निकलेगा। तो फिर से क्या फॉर्म होगा? फॉर्मेल्डिहाइड तो फॉर्म हो रहा है। तो अगर ये फॉर्मेल्डिहाइड ही दे रहा है वापस, तो ये रिएक्शन का कुछ मतलब नहीं है। हाँ, पहले अटैक प्रेफरेबली तभी होता है, पहला अटैक कार्बोनिल सेंटर पे होता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसमें ही होगा। मगर उससे कुछ फायदा नहीं है। वो फिर से जाके फिर से उस कंपाउंड में भी कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें भी अगर इस सेंटर में भी करो ना, उस सेंटर में भी वही होगा। पहले वो दो OH एक कार्बन पे आएगा, उसके बाद एक कार्बन से दो एक मतलब वाटर निकल के फिर से वही कंपाउंड बना देगा। तो जो कंपाउंड बन रहा है सीधा सीधा, वो बन रहा है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मुझे ये रिएक्शन पूरा कराना है। तो ये बन रहा है, ये कंपाउंड बन रहा है, ये हम लोगों का इनॉल बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनॉल के बाद क्या बनेगा? अब सामने क्या दिया है? सामने दिया है HCl, फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होगा? ऑक्सीजन माइनस आएगा, ये कार्बन सेंटर से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। अब ये अटैक डायरेक्ट ऑक्सीजन सेंटर से इधर क्यों नहीं हो रहा है? इधर नहीं हो रहा है क्योंकि HA से भी प्रिंसिपल बोलता है, ये सॉफ्ट नेचर का है,
और इसके लिए ये घूम के आ रहा है, कार्बन सेंटर से अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, CH3 CHO, और ये कार्बन सेंटर से इधर मिल रहा है OH, और इधर तो हाइड्रोजन था, ठीक है। फिर से जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आके OH माइनस है, OH माइनस से सीधा हाइड्रोजन को ले रहा है, और हाइड्रोजन को ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। नेगेटिव चार्ज अगर फॉर्म हो रहा है, CH3, एक सेकंड, ये नेगेटिव चार्ज को दूसरा स्टेप में ही दिखा देता हूँ। नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। ये OH सीरीज टू OH था। ये नेगेटिव चार्ज फिर से कहा जाएगा, फिर से जाके दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड को अटैक करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड को अटैक किया तो ये क्या बन रहा है, CH3 CH2 CHO, ये था। और इधर एक कार्बन से CH2OH बना, और एक कार्बन से CH2OH बना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद ये क्या हो रहा है, अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड जो था, फॉर्मेल्डिहाइड तो HCHO जो था वो बहुत ही एक्सेस कंडीशन में था, ठीक है। तो अभी भी फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड अगर अभी भी प्रेजेंट है, और इधर और अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, एक अल्फा मतलब अल्फा हाइड्रोजन तो खत्म है। जितना तक तुम्हें भी पता है कि जब तक, इधर लिख दो, एक सेकंड, इधर ही लिख देता हूँ। जब तक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा रहेगा तब तक क्या होगा, तब तक एल्डोल होगा, एल्डोल होगा। और जब एल्डोल, जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तब क्या शो करेगा, जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म तब होगा कैनिजर, तब होगा कैनिजर रिएक्शन, ठीक है। तो यही होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन है जब तक रहेगा तब तक एल्डोल रिएक्शन होगा, और जब अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो रहा है तब क्या शो कर रहा है, तब कैनिजर रिएक्शन शो कर रहा है। अगर कैनिजर रिएक्शन शो कर रहा है इस कंपाउंड में, अगर कैनिजर रिएक्शन तुम्हें शो करना है तो क्या होगा, जो ज्यादा एक्टिव है वो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या होगा, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, CH2COO माइनस, ठीक है। और HCOO माइनस या फिर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होकर क्या फॉर्म कर रहा है, CH3 CH2OH CH2OH, और ये CH2OH। तो फाइनल जो कंपाउंड आ रहा है हम लोगों का इसमें, तो इसमें CH3 CH2 CH2OH आ रहा है। तो यही था, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था इस क्वेश्चन में। मगर ये क्वेश्चन में वही ध्यान रखना था कि पहले अगर तुम गलती से वो कर दिया, अ, मतलब पहले कुछ भी अगर गलती से वो हो गया ना, मतलब कैनिजरो रिएक्शन मत करा देना, पहले कैनिजरो रिएक्शन करा दोगे तो खत्म हो जाओगे। और ये मतलब एल्काली दिया है तो अब ये भी मत सोचना कि एल्डोल होता है डाइल्यूट NaOH में, अब सीधा एल्काली दिया है, एल्काली कैनिजारो रिएक्शन के लिए तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH चाहिए। अरे पहले सबस्ट्रेट देखो ना, सबस्ट्रेट में क्या है, सबस्ट्रेट रोल को देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हें अगर मेंशन किया है एल्काली, एल्काली का कॉन्सेंट्रेशन मेंशन नहीं है, तो वो सब भूल जाओ ना पहले कि 50% में होता है कैनिजारो, डाइल्यूट में एल्डोल होता है, वो सब भूल के सीधा बात आओ कि सबस्ट्रेट देखो, सबस्ट्रेट में कैसे चल रहा है। तो यही था जो ऑप्शन था, जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा, ये होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये ना क्लेडन का क्वेश्चन है। अब क्लेडन एक ऐसा बुक है, क्लेडन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे अच्छा बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि ये क्वेश्चन जेई लायक नहीं है, ये क्वेश्चन कोई कॉन्सेप्ट लायक नहीं है। मतलब मान सकते हो कि इसका कंपैरिजन हो सकता है, मगर कंपैरिजन के अलावा ये डेटा तुम्हें, डेटा पागल नहीं है कोई कि डेटा याद करके बैठे। तो ये क्वेश्चन अगर मैं करूँ, देखो पहली बात तो बोला है कि आर आर दिया है और वाटर दिया है, ये वाटर आके अटैक कर रहा है, ये रिएक्शन होता कैसे, आर, आर एक कीटोन है तुम्हारे सामने, उसके सामने वाटर दिया है, ठीक है। तो वाटर क्या है, ये कीटोन में बोलता हूँ, कीटोन क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इलेक्ट्रोफिलिक, कीटोन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो उसके सामने क्या हो रहा है, एक वाटर दे रहा है, वाटर क्या है, वाटर एक न्यूक्लियोफिल की तरह एक्ट कर रहा है। और न्यूक्लियोफाइल कैसा न्यूक्लियोफाइल है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में, और क्या कन्वर्ट होगा, इसमें O होगा, और इसमें क्या हो रहा है, OH2 प्लस, ठीक है। और फिर से क्या होगा, O नेगेटिव एक हाइड्रोजन को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, और प्रोटॉन ट्रांसफर होकर क्या फॉर्म हो रहा है, आर आर ओ एच,
अब देखो सीधा ये पहले ये रिएक्शन तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब ये दिया हुआ है, ये समझना चाहिए। अब ये रिएक्शन में मैंने कुछ चीजें लिखा। क्या वाटर अटैक कर रहा है, क्या किस कहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। अब वाटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अगर अटैक कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अगर मैं बहुत ज्यादा बल्की कर दूं तो अटैक करना डिफिकल्ट होगा। अगर अगर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बल्की ना हो, बल्की हो, तो रेट क्या होगा, रेट गिर जाएगा बहुत ज्यादा। और अगर अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो या फिर लेस बल्की हो, तो क्या होगा, रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इधर फर्स्ट लिखा है इन केस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड HCHO इट K इज अबाउट 2280 ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूशंस हाइड्रेशन इज फास्टर। तो हाइड्रेशन हो रहा है, मतलब ये CHO कन्वर्ट होगा HH OH और इसका जो K वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू मतलब ये कितना ज्यादा फास्ट रिएक्शन चल रहा है, ये इनॉल फॉर्मेशन में या फिर ये हाइड्रेशन होना है, इसका के वैल्यू आ रहा है 2280, मतलब बहुत ही हाई। और ये हाई किस लिए हो रहा है, ये हाई हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेस बल्कि है, तो वाटर को कोई रिपल्शन नहीं कर रहा है, कोई मैं मतलब वाटर को कोई रोक नहीं रहा है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करने के लिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब ये ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड चीज है क्या, CCl हाँ, तो इधर अगर बोलूं मैं तो इधर क्या हो रहा है, इधर एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसके पास बोला है कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। अब माइनस आई इफेक्ट, हाँ, अब ये हो सकता है, तुम ये सोच सकते हो कि ये अल्फा कार्बन में भी तो नहीं हो सकता ना, अल्फा कार्बन में अल्फा सेंटर में कार्बन प्रेजेंट है। अब डायरेक्ट क्लोरीन अटैच नहीं है, डायरेक्ट क्लोरीन अगर अटैच्ड होता तो इसे हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब अल्फा सेंटर में तीन क्लोरीन ग्रुप प्रेजेंट है, तीन क्लोरीन ग्रुप। अब क्लोरीन कैसा है, क्लोरीन का माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब वो डोनेट भी कर सकता है, हाँ, क्लोरीन प्लस एम शो करता है, उसके साथ माइनस आई शो करता है। अब प्लस एम से ज्यादा इसका माइनस आई चलते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मगर ये प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इधर बोल रहा है कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब क्लोरीन जब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा खींच रहा है, तो ये कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। अब कार्बन कहाँ से खींचेगा, कार्बन सीधा खींचेगा वो बगल वाले कार्बन से। कार्बन भी बगल वाले कार्बन से खींच रहा है और उसके ऊपर लगा हुआ है ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम तो खींच ही लेगा, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो तो खींचेगा, उससे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इसके ऊपर तो वाटर पक्का आएगा, अटैक करेगा। तो ये तो हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब दिखाएगा। और मगर इसका वैल्यू आ रहा है 2000। अब देखो, ये 2000 और 2280 इसके अगर बगल में कंपेयर करोगे तो हमेशा स्टेरिक इफेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। स्टेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की तरह भी नहीं काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी नहीं काम करेगा, ये सीधा सीधा दिखाएगा। इसका ये CCl3 ग्रुप थोड़ा सा बल्कि है, मगर ये ग्रुप इतना ज्यादा लेस बल्कि होने का कारण इसका वैल्यू थोड़ा सा ऊपर आता है। और हाँ, मैं बोलता हूँ ये इसका वैल्यूज तुम्हें याद रखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, अगर दिक्कत लगे तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैल्यूज किसी को याद नहीं होगा। मगर JIIT ऐसा नहीं करता कि कोई उल्टा सीधा वैल्यू पकड़ा देता है, या फिर ये उल्टा करेगा, कंपटीशन कर पाएगा वो। मगर वैल्यूज याद रखना किसी के पास के याद नहीं है। तो इसका इसका दोनों ही जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। हाँ, और मैं एक चीज बताऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं सॉल्व किया हूँ ना क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो उसमें से मैंने जितना क्वेश्चंस देखा उसमें जितना भी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया, वो सब स्टेटमेंट क्वेश्चन में एक ही चीज देखा मैंने कि हर एक स्टेटमेंट में वही आ रहा है कि सारे दोनों ऑल ट्रू आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी लाए हैं, आज तो एक ही स्टेटमेंट क्वेश्चन था, तो इस स्टेटमेंट क्वेश्चन में हाँ, ऑल ट्रू ही आ रहा है, मतलब 3-4 चैप्टर जो भी करा है मैंने वो सब में एक ही चीज आ रहा है। हाँ, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हैव बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल, ये सिंथेसाइज करना है। ही थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तब एल्डोल रिएक्शन से ये इसको रिएक्शन को करना है, मतलब एक्स इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, अब he found a few cyclic alkenes in he thought performing ozonolysis reaction of alkene to produce a dicarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare X.
ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको करने से पहले तो देखते हैं। तो ये पहले ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करते हैं। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एक एक रिएक्शन करके ओजोनोलाइसिस को करते हैं। तो पहले तो ये है, इसका अगर ओजोनोलाइसिस करोगे तो ओजोनोलाइसिस में क्या फॉर्म होगा, CO Me, और ये बन रहा है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। अब एल्डोल रिएक्शन का शॉर्ट ट्रिक तुम्हें शायद पता ही होना चाहिए कि एल्डोल रिएक्शन में देखो 5 मेंबर्ड का रिंग बन रहा है। 5 मेंबर्ड का रिंग कहाँ से बनेगा, अगर इधर से मैं हाइड्रोजन पकड़ू तो 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर्ड का रिंग बन सकता है। मगर 5 मेंबर जहां पर अटैक होगा उसके बगल में क्या होना चाहिए, उसके बगल में CO CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मेंबर्ड का रिंग बनना और कहीं से तो पॉसिबल नहीं है। अगर इधर से पकड़ू तो इधर से भी हो सकता है कि 1 2 3 4 और 5, इधर से भी 5 मेंबर रिंग बन सकता है। अगर मैं एक चीज लेके चलूं, पहले तो पहले इसको पकड़ लेता हूँ। चलो, पहले एक को पकड़ लो, पहले इसको, मतलब इधर से हो रहा है, इधर से 1 2 3 4 5। अगर अगर इधर से होगा तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन सीधा जाके इधर जुड़ जाएगा। तो ये इधर से, मतलब एल्डोल कॉन्डेंसेशन में एटलास्ट वाटर निकलता है ना, अल्फा हाइड्रोजन से, अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन पकड़ो और एक कार्बोनिल का एक ऑक्सीजन हटा दो, तो ये हट के क्या बन रहा है देखो। तो ये बनेगा, ऐसा बन रहा है, ये हाइड्रोजन इधर रहा और इधर रहा है CO Me, और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड आएगा। तो ये तो पहले वाले से यही बन रहा है, और भी एक कंपाउंड बन सकता है, वो मैं दिखाता हूँ। तो यही हो रहा है ना। तो इसके साथ, और अगर मैं उल्टा करूं, मतलब फोर्थ जाके मतलब इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूँ। मान लो कि वे 1 है, 1 2 3 4 5, 1 जाके फिफ्थ पे अटैक करे तो क्या होगा, 1 अगर जाके फिफ्थ पे अटैक करे तो 1 का तो दो अल्फा हाइड्रोजन छोड़ दो, ये 1 है, ये फिफ्थ है। फिफ्थ में जाके अटैक करेगा तो इसमें क्या बन रहा है, इसमें मिथाइल ग्रुप रहेगा और ये डबल बॉन्ड आएगा, और फर्स्ट कार्बन पे क्या था, COH, ये था। तो ये बन रहा है दूसरे ट्रिक। तो इधर से दो प्रोडक्ट्स बनेगा, मतलब ये वाला जो फर्स्ट वाला सबस्ट्रेट है, इससे दो प्रोडक्ट बन रहा है। एक तो तुम्हारा डिजायर्ड प्रोडक्ट जो एक से, वो तो बन जाएगा, और जो एक नॉन डिजायर्ड बाई प्रोडक्ट है, ये बनेगा। तो फर्स्ट वाला से तो आ रहा है कंपाउंड एक्स, वो तो दिक्कत नहीं है। अब सेकंड वाला करके देखते हैं। सेकंड वाला में क्या है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप, और इधर एक डबल बॉन्ड है। अगर इसको तुम तोड़ोगे तो ये कैसे दिखेगा, ये इधर एक आ रहा है एल्डिहाइड, और इधर एक एल्डिहाइड आएगा, और इधर मिथाइल ग्रुप था ही था। अब इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही है कि इधर से अल्फा हाइड्रोजन पकड़ो, अल्फा हाइड्रोजन लेके इधर अटैक कर दो। तो अगर अटैक करोगे तो क्या बन रहा है, तो अगर अटैक होगा तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा। 5 मेंबर रिंग में इधर डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, और डबल बॉन्ड में इधर CHO ग्रुप था ही था, और इधर रहेगा मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और अगर उल्टा होगा तो इधर से इधर होगा। तो अगर इधर से इधर अटैक होगा तो मिथाइल ग्रुप, ये CHO ग्रुप था, और इधर अटैक हो रहा है, और इधर होगा मिथाइल ग्रुप। तो ये जो सबस्ट्रेट है, सेकंड सबस्ट्रेट से तो कोई नहीं बन रहा है। अब थर्ड सबस्ट्रेट देख लो। थर्ड सबस्ट्रेट अगर करोगे, CH2, ये कीटोन बन रहा है और फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। अब कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड अगर बन रहा है तो सीधी बात है ना कि, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो कीटोन, इधर कीटोन है ना, कीटोन एक एक ये बन रहा है, ये कीटोन बन रहा है, और ये फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। तो ये तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, ये तो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल दिखाएगा ही नहीं, एल्डोल दिखाएगा ही नहीं, ये भी गलत हो गया। और लास्ट बचता है ये वाला, तो ये वाला का अगर ओजोनोलाइसिस करोगे तो ये आ रहा है CHO, और ये आएगा CHO, ठीक है। इधर भी सेम अगर करोगे, मैं इम्पोर्टेंट के लिए, तुम्हारा बेसिक के लिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ, तो आसानी होगा ज्यादा। हाँ, तुम लोगों का जो हो रहा है, और अगर इधर से होगा तो ये 2 कार्बन को पहले पकड़ लो। अगर 2 कार्बन को पहले पकड़ लोगे
तो ये आएगा ऐसे, ये CH3 ग्रुप था, ये CHO ग्रुप होगा और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये ग्रुप आएगा। तो ये तो 6 मेंबर ग्रुप बना रहा है। 6 मेंबर तो नहीं बनेगा, अगर 5 मेंबर में बनाना चाहो तो 5 मेंबर रिंग इधर से बनने के लिए 1 2 3 4 5 6, इसमें तो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, इसका तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये तो 6 मेंबर दे रहा है, तो जो पॉसिबिलिटी एक ही होगा वो है फर्स्ट वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मतलब देखो, मतलब सीधा बात लग तो रहा था कि हर एक दे देगा, मगर देखो ये पहला वाला थर्ड ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ये तो CH2 एक कार्बन बाहर ही जा रहा है। और देख लेना ये भी, मतलब एल्डोल का शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। एल्डोल का अगर शॉर्ट ट्रिक पता हो तो ये रिएक्शन हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, सन बोलो मतलब थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। अगर ये लेंदी क्वेश्चन तुमसे बन पाया तो बहुत दिक्कत, मतलब फर्स्ट ऑप्शन से ही हो रहा है तो सीधी बात है। बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेना, क्योंकि कभी कभार लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, मगर अगर तुम्हारा प्रोसेस में कोई कार्बन नंबरिंग में भी दिक्कत आ गया, कुछ में भी नंबर आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है। बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज करेक्ट। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा? मतलब कोई एक सेंटर जो कि इलेक्ट्रोफिलिक हो, जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो, तभी आके ना न्यूक्लियोफाइल को ही अटैक करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसका इंक्रीज होगा, उतना फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स होगा। फास्ट विल बी द रिएक्शन काइनेटिक्स, विल बी द रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स फास्ट मतलब इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर जितना ज्यादा रिएक्शन प्रोसीड, जितना ज्यादा मैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पकड़ लूं, उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। वही तो बोला है कि रिएक्टिविटी पूछा है। अब रिएक्टिविटी तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बहुत ज्यादा करने के लिए क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा अटैच होना चाहिए, ज्यादा अटैच होना चाहिए। और उससे पहले भी क्या होना चाहिए? उससे पहले भी तुम्हें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो कि पहला बात तो है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड में सीधा CHO ग्रुप है। अब उसके बाद एसिटोफेनॉन दिया है। एसिटोफेनॉन मतलब, एसिटोफेनॉन मतलब COCH3 कीटोन ग्रुप है। और पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड है। पैरा नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड मतलब NO2 CHO। और उसके बाद क्या है? पैराटोलुइडिन। पैराटोलुइडिन मतलब ये CHO है और ये CH3 है। तो ये चारों कंपाउंड्स है। अब चारों कंपाउंड्स में तो मैं हर चीज पहले ही बता देता हूँ। पहले जो ये CHO ग्रुप है ना, ये CHO में क्या है? CHO में एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। ठीक है, इसका एक दिक्कत है एल्डिहाइड और कीटोन में। अगर देखो, पहली बात तो रिएक्टिविटी में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है तभी तो खत्म हो जाता है कि नाइट्रो ग्रुप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, इलेक्ट्रॉन नाइट्रो ग्रुप क्या है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। मगर उससे भी पहले एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में थोड़ी देर पहले जब हाइड्रेशन रिएक्शन समझा रहा था, तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रेशन रिएक्शन जितना ज्यादा फास्ट होगा, कब फास्ट होगा हाइड्रेशन रिएक्शन? जब उसके बगल में जो वो दो OH में कब कन्वर्ट होगा? हाइड्रोजन का रेट बहुत फास्ट क्यों था? क्यों था? क्योंकि वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा लेस बल्कि था। इसलिए तुम्हें पता होता है ना कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। ये एक जनरल स्टेटमेंट इतना स्ट्रांगली क्यों सपोर्ट हो जाता है? क्योंकि एक एक जो साइड है ना, उस साइड में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन लेस बल्कि बनाता है, जहां से न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं होता। कीटोन में दोनों तरफ तुम बल्कि ग्रुप लगा रहे हो, एक इधर एसिटोफेनॉन में तो एक जगह मिथाइल ग्रुप लगा रहे हो और एक जगह फिनाइल ग्रुप लगा रहे हो, दोनों ही बल्कि ग्रुप है। तब तो अटैक करना डिफिकल्ट होगा ही। तो वो सबसे ज्यादा स्टेरिक रीजन के कारण वो सबसे ज्यादा पीछे चला जाएगा। मतलब जो एसिटोफेनॉन है, एसिटोफेनॉन तो लास्ट में जाएगा। तो ये इधर से ही तो ऑप्शन 1 और 4 कट रहा है कि एसिटोफेनॉन सबसे लास्ट में जाएगा। और सबसे ज्यादा किसमें होगा? नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में चेक करो, एसिटोफेनॉन हो गया, एसिटोफेनॉन को फोर्थ कर दिया। ठीक है, तो अब फोर्थ या मतलब फास्ट, अगर सबसे लेस्ट रिएक्टिविटी भी मानोगे तो फोर्थ ही रखो, फोर्थ बेस्ट है। तो ये तो लास्ट में चला गया। अब तुम्हारे पास बचता है ये तीनों एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डिहाइड ग्रुप ये तो रेस्पेक्ट कर रहा है कि इसके रिलेटिव में पकड़ो। अगर बेंजील्डिहाइड को तुम रिलेटिव में पकड़ो तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है।
तो इलेक्ट्रॉन विद्रन ग्रुप का रेट सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद नॉर्मल का आएगा, उसके बाद आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का। तो फर्स्ट में क्या आ रहा है, नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड, उसके बाद आ रहा है बेंजाल्डिहाइड, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक था, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो इसके बाद ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, ये क्वेश्चन तो मतलब सबको दिख के ही आ जाएगा, इसमें तो सब मतलब ये जिसमें जिस शिफ्ट में आया था ये तो कर लेगा पूरा। अब देखो, हाँ इसके लिए तुम्हें पता क्या होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें पता नेम रिएक्शंस होना चाहिए। देखो, सबको ये रिएक्शन तो पता ही है ना कि बेंजीन के ऊपर COHCl, मान लो कि ये सारे रिएक्शन तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, ठीक है मैं मानता हूँ। COHCl और एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड CHO, ये तो गेटरमैन कॉच है, ठीक है, ये गेटरमैन कॉच है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए ना, ये गेटरमैन कॉच रिएक्शन है कि जो कि बेंजीन के ऊपर रिएक्ट करे। तो डी का ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है 2 के साथ, तो डी अगर 2 के साथ आ रहा है तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। डी 2 के साथ आ रहा है, तो डी अगर 2 के साथ आ रहा है और देखो सी 1 के साथ आ रहा है, तो ये जो तुम्हारा जो जिसमें दिक्कत होगा कि ये CH3 मतलब टोलुइन जब रिएक्ट करके CHO बनाता है, वो ईटर रिएक्शन है, ये भी पता होना चाहिए। मगर ये थोड़ा सा अजीब रिएक्शन। और ये देखो, और COCl हाइड्रोजन पैलेडियम बेस सपोर्ट के साथ रिएक्ट करके CHO बनाता है, ये सबको पता है, ये रोजनमान रिएक्शन है। अब मैं इस एल्डिहाइड कीटोन्स का शायद मैंने वो वीडियो अपलोड करना भूल गया कि इसका एक 25 नेम रिएक्शंस, जितना भी 25 नेम रिएक्शंस है, वो एक वन शॉट वीडियो मैं बना शायद चुका हूँ, मैं, जो देखना पड़ेगा। उसका एक वन शॉट वीडियो दे दूंगा, वो 25 नेम रिएक्शंस एक बार देख के जाना। सारे नेम रिएक्शंस का मैकेनिज्म तो मैं ऑलरेडी सब वीडियो में कर देता हूँ। वो वन शॉट वीडियोस जितने भी अपलोडेड है कि हेलो एल्केन्स या फिर तुम्हारा एल्कोहल फिनॉल्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स हो गया, या फिर एमिन्स हो गया, ये सारे मैंने अपलोड कर दिया हूँ। इसका शायद एल्डिहाइड का शायद नहीं किया मैंने, तो इसका मैंने कर दूंगा। उसका सारे मतलब हर एक 25 जो नेम रिएक्शंस होगा, वो 25 नेम रिएक्शंस का जितना भी मैकेनिज्म पार्ट है, वो तो मैं हर एक वीडियो में डिस्कस कर देता हूँ, उसमें भी डिस्कस कर दूंगा। मगर अगर तुम्हें मैकेनिज्म ना भी आए ना, तो मतलब सबस्ट्रेट देख लेना, सबस्ट्रेट देख लेना, रिएजेंट देख लेना, उससे ये सब, ये जो आसान क्वेश्चंस आते हैं ना, ये पूरा नंबर स्कोरिंग आता है, इससे तुम इजिली स्कोर कर सकते हो। तो जो भी है, ये तो सी का तो 1 हो गया। अब देखो, ये रोजनमान रिएक्शन है, मतलब बी का कितना आ रहा है, बी का 3 आ रहा है, बी का अगर 3 आ रहा है तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये तो मतलब ये तो पूरा +4 जितना भी था इसमें, ये तो मतलब सीधा आ रहा है, इसका तो ज्यादा कुछ वेटेज था ही नहीं। अब हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा और इसमें थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, मतलब ठीक है, मैं क्वेश्चन करने के बाद बोलता हूँ। ए मॉलिक्यूल पी ऑन ट्रीटमेंट विथ एसिड अंडरगोज, किस में अंडरगो होता है ये, सेकंड में कलर चेंज करता हूँ, undergoes rearrangement reaction and gives Q. Q on ozonolysis gives reflux under alkaline conditions, gives R. The structure of R is given below. अब देखो, इसमें बोला है कि पहले ये एसिड के साथ ट्रीट करेगा, मतलब पहले जो तुम्हारा P कंपाउंड है, तुम्हारा जो P कंपाउंड है उसके साथ पहले तो H3O प्लस मतलब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करो, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करके ये Q देता है, Q को फिर O3 ZnH2O से ट्रीट करो, मतलब ओजोनोलाइसिस रिएक्शन करो, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बाद अंडर एल्कालाइन कंडीशंस, मतलब ये उसके बाद एल्कालाइन कंडीशन शो करेगा, मतलब OH माइनस से ट्रीट करो, एल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस, ये अगर परफॉर्म होगा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर बन रहा है ये COCH3, और ये आएगा मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो ये तो मतलब दिखने में तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान लग रहा है, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब इसमें सोचना पड़ेगा तुम्हें। देखो, पहले बात तो एक एक कंपाउंड लेके चलते हैं, इसमें मुझे एक सेकंड, हाँ, तो पहला कंपाउंड क्या है, पहला कंपाउंड ये है मिथाइल ग्रुप। देखो, मैं सीधा इधर आंसर बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, मगर उससे पहले ना ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके सामने देखो, इसके सामने तुम देखो H+, ठीक है, H+ रखोगे तो ये एल्किन जाके अटैक करेगा H+ पे, इधर क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप आएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिथाइल ग्रुप में ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। मगर ये पॉजिटिव चार्ज को तुम रीअरेंजमेंट रिएक्शन इसमें शो ही नहीं हो सकता, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इधर से अगर हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, मगर इधर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3,
और एक 4 और 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इधर जाएगा तो 2 और एक 3 आ जाएगा, तो वो तो गिर रहा है। अगर इधर भी आएगा तो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन 6 ही होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कंपाउंड का हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी सेम ही हो रहा है, तो और ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, तो मतलब इससे प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रहा है। अगर इसमें भी सेम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें भी सेम हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है, तो इससे इधर आने का कोई मतलब नहीं है। मतलब इधर रीअरेंजमेंट रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद बोला है कि अंडरगोस रीअरेंजमेंट एंड गिव्स क्यू ऑन ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो इसको तो पहले उसमें कन्वर्ट कर दो, तो इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकल के फिर से इसको एल्किन में ही बना देगा, जो कि एल्किन हुआ था। तो ये बनने के बाद ये क्या शो कर रहा है, O3 जेनरेज 2। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के बाद ये बनेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दोगे, मतलब एल्डोल रिएक्शन अगर परफॉर्म करोगे, तो एल्डोल रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, इसको बोल रहा है फाइनल 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। मतलब 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग अगर फॉर्म करोगे, तो ये जो बन रहा है वो ये बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन से। मगर इसमें दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में ये बोला है डायरेक्टली कि विथ एसिड अंडरगोज रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। अब दूसरे ऑप्शन में चलते हैं। दूसरे ऑप्शन को मैंने वायलेट कलर से दिखाता हूँ। हाँ, तो ये 5 मेंबर रिंग है। 5 मेंबर रिंग में इधर OH है। अब OH के अंदर H+ दे रहे हो, तो ऑक्सीजन सीधा लोन पेयर ऑक्सीजन रह के H+ को खाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये H+ को लेगा और किस में कन्वर्ट होगा, H2+, OH2+ में। अब इधर से OH2+ निकलेगा, एज ए गुड लिविंग ग्रुप वाटर निकल रहा है। वाटर निकल के क्या बनाएगा, ये बना रहा है सीधा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बना रहा है और इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। तो 5 अगर अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है और इसके बाद ये शिफ्ट करके किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या आ रहा है, 1 और 3 3 4 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन हो रहा है। अगर 5 से ज्यादा स्टेबल 7 अल्फा हाइड्रोजन है, वो ऑब्वियसली रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। तो इसमें तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन हमें देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इधर हमको 7 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, मतलब ये पहले बात तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। अब देखो 5 मेंबर के बगल में क्या फॉर्म हो रहा है, 6 मेंबर रिंग हो रहा है। अगर 5 मेंबर रिंग के बगल में 6 मेंबर रिंग हो रहा है, तो ये तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। मतलब इधर क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। And ring expansion is a type of rearrangement reaction। अगर रिंग एक्सपेंड हो रहा है तो ये 6 मेंबर रिंग में बदल गया, 6 मेंबर रिंग में बदल गया, और ये डबल बॉन्ड ये था, ये आ रहा है, और इसके बगल में क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इसके बगल में पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, क्योंकि इधर अब अभी अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इधर तो कोई अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन इज 2 है। इससे बदल के वो किस में कन्वर्ट होगा, इसमें जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये इसके बाद किस में कन्वर्ट होगा, इसके बाद इधर से हाइड्रोजन जाएगा और ये डबल वन एल्किन में कन्वर्ट होगा, और यही एल्किन तो ये वाला एल्किन था ना, तो इससे फिर से ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ये प्रोडक्ट जो बन रहा है, प्रोडक्ट ही बन रहा है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन क्या है। थर्ड ऑप्शन में ये 4 मेंबर एक रिंग है, और उसके बगल में एमी और OH था। इसमें अगर H+ दोगे, देखो ये ऑप्शन तो पहली बात तो गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में 5 कार्बन 6 7 8 कार्बन है, और इसमें कितना आ रहा है, 4 5 6 7, तो 7 कार्बन आ रहा है। ये गलत तो हो रहा है, मगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि इसका मैकेनिज्म में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन उठा के सीधा दे दिया कि इसका प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तुम तो गलत हो जाओगे। फिर वो मतलब ये रिएक्शन ऑप्शन गलत है, ये तो नहीं होगा ना। तो ये OH+ जाके अटैक करेगा। मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में ध्यान दो ज्यादा। तो ये OH2+ में कन्वर्ट होगा, ये इस इधर से निकल जाएगा, तो ये 4 मेंबर के ऊपर आ रहा है, ये वाला। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना हो रहा है, तो अल्फा हाइड्रोजन से भी ज्यादा इधर इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी तुम कोई स्ट्रेंड रिंग के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे ना, वो बहुत ज्यादा अनस्ट्रेंड होगा ही। तो इधर मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, मिथाइल ग्रुप इधर आएगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद ये आ रहा है, और ये आने के बाद इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर से ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करेगा। रीअरेंजमेंट रिएक्शन शो करने के बाद इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। अब इधर से क्या होगा, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, पहले तो ये हाइड्रोजन उठेगा और इसको ये बनेगा। इसके बाद शो होगा ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन इसमें होगा कन्वर्ट, इसे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। और एक दो तीन चार पाँच छः, इससे एक तो सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म होगा। अगर सिक्स मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है, ये इधर से अटैक करेगा। इधर से अटैक करने से जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये सिक्स मेंबर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। ये था इसके बगल में था, और ये वाला सेंटर से ये OH ये बना। और जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा, हीट दोगे, तो ये बन रहा है एक्चुअल प्रोडक्ट। तो इधर से तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि इससे ये आ रहा है। अब लास्ट में बचता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, हाँ, फोर्थ ऑप्शन क्या है, मैं दूसरा कलर दिखा देता हूँ। हाँ, ये है 5 मेंबर्ड एक रिंग, और इसके बगल में ये ग्रुप है। इसके इसके अगर H प्लस दोगे, तो H प्लस से ये किस में कन्वर्ट होगा, ये ये रहा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज जब इधर आएगा, तो ये भी तो मतलब सेम ही रिएक्शन हो गया ना। मतलब ये जैसे मैंने इधर किया कि बगल वाले 5 मेंबर के बगल में एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब इतना कुछ करके उसमें उस क्वेश्चन में भी 5 मेंबर के बगल वाले में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी जो रिंग एक्सटेंशन दिखा के सेम प्रोसीड जाके ये एल्किन में फॉर्म किया, ये भी तो सेम रिएक्शन प्रोसीड जाके ये एल्किन में ये एल्किन देगा। तो इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया। मतलब दोनों का अगर सबस्ट्रेट ही सेम है, तो वही है ना कि दोनों ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि ये दोनों एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सेम ही मतलब रीअरेंजमेंट होने के बाद जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, या फिर जो प्रोसेस से जाके एल्किन फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो सेम है। हाँ, क्वेश्चन में मुझे लगता है, जितना पता है मैंने, ये क्वेश्चन कहीं बुक में नहीं मतलब ढूंढा हुआ अभी तक, मैं ढूंढूंगा। क्वेश्चन में शायद एक लाइन मिसिंग है। अगर वो स्ट्रक्चर आर में ए मेंशन कर देता कि ये स्ट्रक्चर आर में एक एल्किन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये एक ऑप्शन सही होता। और ये अगर मेंशन करता कि क्वेश्चन आर में कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई अनसेचुरेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होता। तो ये देख लेना। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, रेदर कि वो ज्यादा से ज्यादा वो उल्टा सीधा सोचना कि ये ऑप्शन गलत हुआ है, ये वो क्या होगा, ये क्या होगा। उससे ज्यादा तुम्हें अप्रैल अटेम्प्ट देना है, अप्रैल अटेम्प्ट में ज्यादा फोकस करो। जो हो गया वो हो गया, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है अभी। बोथ एसिटाल्डिहाइड, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बोथ एसिटाल्डिहाइड एंड एसीटोन इंडिविजुअली अंडरगो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, आइडोफॉर्म, कैनिजारो, एल्डोल, टॉलिंस्टेज, क्लीमेंशन रिडक्शन। अब देखो, ये तो तुम्हें पता होना ही चाहिए। आइडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस हो। 3 अल्फा हाइड्रोजन एसिटाल्डिहाइड, हाँ, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CHO। और एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CO CH3। अब दोनों के पास तुम्हें दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन तो पक्का करेगा। कैनिजारो रिएक्शन, तो आइडोफॉर्म रिएक्शन ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। मतलब ये वाला दोनों ही दिखा रहा है, ये दोनों ए के लिए है, ठीक है। अब देखो, कैनिजारो रिएक्शन प्रेजेंट होने के लिए मैंडेटरी क्या है, कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो दोनों कैनिजारो रिएक्शन नहीं शो करेगा, तो बी तो दोनों में ही गलत है। अब उसके बाद आता है बी दोनों में कुछ नहीं होगा, तो बी जहाँ पे है ना, वो डाल दो, वो काट दो। तो ये पहले से तो पहले, अब दोनों में से तो खत्म हो रहा है, क्योंकि ए तो पक्का होगा और बी नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो रहा है। वो छोड़ो। एल्डल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये तो दोनों में प्रेजेंट है, वो तो सी है। तो इसके बाद आता है टॉलेंस टेस्ट। अब टॉलेंस टेस्ट कौन दिखाता है, टॉलेंस टेस्ट दिखाता है एसिड एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये तो होगा। मगर ये कीटोन ग्रुप है, ये नहीं होगा, तो ये डी के लिए आ रहा है। और उसके बाद आता है क्लीवेंशन रिडक्शन। क्लीवेंशन रिडक्शन के लिए तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, कुछ मायने नहीं रखता, बस कीटोन ग्रुप, सॉरी, बस कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इसके लिए भी, ये दोनों के लिए भी सही है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ACNE, ACN, ये हो गया। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये तो सीधा मतलब, ये पहले जो था, ये ओल्फ किश्नर देखो, दोनों पढ़ लेना अच्छे से, ओल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंशन रिडक्शन, दोनों काम सेम करता है, मगर पढ़ दोनों लेना। तो ये Zn और HCl जो है, ये क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करते हैं, कार्बोनिल मतलब कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप का, ओनली कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप का रिडक्शन करता है। अगर और एसिड या एस्टर का, एस्टर या एसिड का कर नहीं सकता,
क्यों कर नहीं सकता? क्योंकि एसिड और एस्टर का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतना हाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, इधर सीधी बात है, ये इसको इसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई नहीं है, मतलब जिसके पास लोन पेयर हो। उतना ज्यादा कीटोन में बोल सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन उतना नहीं देता जितना कि एक मेसोमेरिक इफेक्ट दे देता है। और इसके बगल में एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है जो कि उसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बहुत कम कर रहा है। और एल्डिहाइड तो महान है, वो तो महान इंसान है, उससे कोई बातचीत नहीं होता। उसके बगल में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। तो क्या होगा? जेनेसियल से ट्रीट करोगा, ये तो मिट जाएगा। ये किस में कन्वर्ट होगा? हाँ, किस में कन्वर्ट होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रिड्यूस होके अल्कोहल में नहीं होगा, ये रिड्यूस होके सीधा इधर दो हाइड्रोजन होगा। तो इधर सीधा ऑक्सीजन को और ये ऑक्सीजन को हटा दो। तो अगर हटा दोगे और इसको रहने दो तो ये तो गलत हो गया। इसमें ये हट गया और इसमें ये एल्डिहाइड है, ये भी नहीं होगा, ये होगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ग्रुप हट के हाइड्रोजन लग रहा है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि इसमें जो क्या बोल रहा हूँ, इसमें जो एस्टर ग्रुप है, एस्टर ग्रुप को कन्वर्ट नहीं किया उसमें। तो इसका ठीक है। और एक क्वेश्चन ही शायद बच गया, बीच में मैं छोड़ दिया था, मैंने भूल गया। हाँ, तो ये बन रहा है। अब इसको बनाने में ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस डबल बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड के तोड़ तोड़ के देखो कहाँ हो रहा है। तो इसको हम लोग करते हैं, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। पहला बना है ये वाला, तो इसको पहले खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन आसान है। मतलब मेरा करते करते वीडियो को पॉज मत करो कि मतलब जल्दी कर लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा ये राइटिंग पैड में लिखने में इतना दिक्कत आता है, जो भी है। तो ये तो CHO में कन्वर्ट हो रहा है और ये जाएगा, खुलेगा, ये इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर आएगा। मैं मार्किंग बाद में कर लूंगा। एक इधर सी कार्बोनिल ग्रुप, हाँ, ये आएगा CHO। अब देखो, जल्दी करने के लिए क्या करोगे, वन मार्किंग कर लो, इधर से मार्किंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और इधर से मैंने अगर मार्किंग स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 9। अच्छा, गलत हो गया इसमें, कुछ गलत किया मैंने। 7 7 पे मिथाइल आ रहा है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 9 में आ रहा है। हाँ, इसके बाद ये 10 होगा ना, नहीं 1 है। ठीक है, तो सही तो हो रहा है। 7 पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है, उसके बाद 9 आ रहा है। 9 पे क्या होगा? अच्छा, 9 पे ही वो होगा। 9 पे और एक ओजोनलाइसिस हो रहा है, ओजोनलाइसिस होने के बाद सीधा 1 पे हो रहा है। ठीक है, तो ये आ रहा है। तो इसके बगल में ये अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर ऑप्शन को मैच करोगे तो ए का क्या आ रहा है, ए का आ रहा है, देखो एक मिथाइल ग्रुप आएगा बीच में, बीच में एक मिथाइल ग्रुप किस में दिख रहा है, साइड में तो मिथाइल ग्रुप नहीं आएगा, मतलब 3 पे आ रहा है। ए का जो ऑप्शन है वो है 3। तो ए का जो 3 हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और इसमें अगर मैच करोगे तो सी का फर्स्ट का आ रहा है, सी का आ रहा है फर्स्ट का, तो सी का भी मुझे देखना नहीं है। उसके बाद चलो बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या होगा, बी ऑप्शन में भी ये आ रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, मतलब खुद से कर लेना, मैं इसमें एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ खुद का। ये कीटोन बन रहा है, इधर एक एल्डिहाइड बनेगा और ये तो बीच में टूट जाएगा। और इसको बनने के लिए ये आएगा एक सेंटर, ये सेंटर आ रहा है। इसके बाद ये आएगा एक मिथाइल ग्रुप, मतलब कीटोन बन रहा है। कीटोन अगर बन रहा है, ये CHO बन रहा है, मतलब ये बी का क्या ऑप्शन आ रहा है, बी का ऑप्शन आ रहा है, मतलब बीच में 4 कार्बन होगा, बीच में 4 कार्बन है। इसमें भी बीच में 4 कार्बन है, 2 पे भी, इसमें भी 4 कार्बन है। मगर 4 कार्बन के बगल में एक CO और CHO ग्रुप है, CO और CH CH3 नहीं होगा, मतलब ये होगा। सी का 4 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख लेना, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर जो होगा, ए का 3 आ रहा है, बी का 4 आ रहा है, सी का आ रहा है 1 और डी का 2। ये देख लेना। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक इसके ऊपर भी अलग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। ये एक कोई छोटा सा क्वेश्चन करने में, मतलब क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मतलब गधों के खाटनी है, तो वो मुझसे होता नहीं है। तो अगर कोई क्वालिटी क्वेश्चन है मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब तो कर देना, उससे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो मैं एक बार बता देता हूँ कि कैनिजारो रिएक्शन ना, कैनिजारो रिएक्शन और एल्डिहाइड, सॉरी, एल्डोल रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ही
सारे खेल बनाता है। इससे ही एल्डोल रिएक्शन, इससे कैनिसारो रिएक्शन, इससे क्लेजन स्मिथ, नो इवन एंगल, जितना भी रिएक्शन तुम्हें है। और मैं वन शॉट वीडियो जल्दी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और मतलब वही होगा कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप्स के ऊपर जितने भी एल्डिहाइड कीटोन्स का जितने भी सवाल है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ो। और अगर किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रहा है, अगर दिमाग नहीं चल रहा है, तो भाई इसको छोड़ दो। क्योंकि अगर इसको अटेंड करने जाओगे, इस ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, इसमें दिमाग की जरूरत है। इसमें अगर दिमाग नहीं चला तो नेगेटिव खाओगे, सीधी बात है। और मतलब ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसमें ही सारे दिमाग चलाता है। जिसमें भी कार्बोनिल आ गया ना, कार्बोनिल ही सारे इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी सब कुछ डिसाइड करता है। वो कार्बोनिल सेंटर में कैसे काम होता है, वही डिसाइड करता है। तो अगर ये चैप्टर तुम्हें आ रहा है तो करो, नहीं तो मत करो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना मतलब। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर मन चाहे तो कमेंट कर देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। और ये सीरीज इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में तुम्हें ये बन जाए कि ये ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अप्रैल अटेम्प्ट में चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, मतलब हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि जनवरी अटेम्प्ट में कैसा क्वेश्चंस आया था, तो कैसा क्वेश्चंस अप्रैल अटेम्प्ट में आएगा या आना चाहिए। या फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट के आगे मतलब हर एक चीज पढ़ के आओ, हर एक चीज पढ़ के आओ। हाँ। और जो कुछ लोग जो नया वीडियो देख रहे हैं कि जो कि 2 महीने पहले ही जेई का प्रिपरेशन किया है, भाई ऐसा नहीं है कि 2 महीने में जेई फोड़ दोगे। कभी नहीं होगा, सच में कभी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्वालिफाई कर सकते हो डिसेंट एक 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल लेके। 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल वो छोड़ दो। अगर तुम्हें बस क्वालिफाई करना है तो देख सकते हो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ लो। और यही था। नेक्स्ट वीडियो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आएगा, और उसके बाद वाला वीडियो एमिन्स पे आएगा, और उसके बाद वाला वीडियो बायोमोलिक्यूल्स। और हाँ, बायोमोलिक्यूल्स। और उसके बाद मैं इनऑर्गेनिक में शिफ्ट करूंगा, और इनऑर्गेनिक, मगर मार्च के अंदर मैं सारे वीडियोस दे दूंगा। 25 वीडियोस होगा इसमें, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 25 या 24 वीडियो, जो जितने भी वीडियोस होगा, मैं एक मतलब ये मार्च मार्च में मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। मतलब सारे वीडियोस खत्म हो जाएगा मार्च में। ये मतलब ये सच में प्रॉमिस है। इसमें पक्का सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर बस ये जो 1 घंटा मैं दे रहा हूँ, डेली 1 घंटे का वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ऑलमोस्ट आज भी कितना ही होगा, 40-45 मिनट्स ही होगा। तो 40-45 मिनट्स का जितना भी वीडियो चल रहा है, इस वीडियोस को मतलब अच्छे से देख लो, वीडियोस को समझने की कोशिश करो। और वीडियोस जब आ रहा है तो एक एक क्वेश्चन पकड़ो, एक एक क्वेश्चन के ऊपर 5 मिनट 10 मिनट दो ना, तो दिक्कत क्या है। एक वीडियो 1-2 घंटे लेके देखो, वीडियो तो पॉज ही है ना। मैं मेरा वॉच टाइम के नहीं के लिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, खुद का एप्टीट्यूड अटेम्प्ट सही जाएगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं ऑलरेडी आईआईटी दिल्ली में हूँ, और अ, मैं बताऊंगा नहीं, मगर मैं एक नेशनल इंस्टीट्यूट का फैकल्टी भी हूँ। तो मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, मगर मैं नाम नहीं लूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो मतलब सच में सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा भी सपना है मैं एक दिन खुद का कोचिंग खोलूंगा। तो जो भी है, अच्छे लगा वीडियोस तो सब्सक्राइब करना, और अच्छे से एप्टिल अटेम्प्ट दो, अच्छे से आईआईटीज में जाओ। आईआईटीज में इतना मजे है तुम्हें सोच भी नहीं सकते। तो आज के लिए इतना ही। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं वीडियो। थैंक यू ऑल।